लेकिन निचले स्तर पर, जोन स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं वे अड़ंगा लगाए बैठे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम इस बार भी जीरो ही भेजेंगे। गांधी टीवी ने जब खबर चलाई, बड़े अधिकारियों को खंगाला दोबारा, और जब बड़े अधिकारियों ने लताड़ा उन्हें दोबारा, तब फिर थोड़ी सी डिमांड को आगे बढ़ाई। लेकिन ईंट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह आप कहीं से 150 भेज रहे हैं, कहीं से 200 बच्चे भेज रहे हैं, कहीं से 300 बच्चे भेज रहे हैं। उससे क्या होगा? आपको कलम, ठीक है आपने पढ़ाई लिखाई की इसलिए अधिकारी बन गए, लेकिन अगर आप ईश्वर के सामने बत्ती जलाते होंगे ना, अगरबत्ती सुबह, उस ईश्वर की सत्ता को भी मानना कि उसकी वजह से आप अधिकारी हो, और उसने इसलिए आपको अधिकारी बनाया है कि आपके पास जो कलम है ना, उससे आप इस राष्ट्र के भविष्य की तकदीर बना सको। वह कलम सिर्फ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी में लिप्त होकर करोड़ों रुपए के घोटाले करने में मदद करने के लिए नहीं है। जहां मौका मिलता है, क्या जाता है आपका? एक एक चिड़ी मारना है, जिसकी हमारी भाषा में कहते हैं, एक चिड़ी तो मारनी, एक साइनी तो करना है आपको। मैक्सिमम बच्चों को आप जीवन दे सकते हो। अधिकारियों से मैं विशेष तरीके से कहना चाहूंगा कि ये तो भूल जाइए, आपके वापस जीरो डिमांड भेज देंगे। जो भी अधिकारी जीरो डिमांड भेजेगा, उसकी कार्यशैली की, उसकी कार्य प्रणाली की बारीक जानकारी गांधी टीवी द्वारा एकत्रित की जाएगी और खबर बनाया जाएगा। और हम स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि आपकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचाई जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। बड़ा ही मैं सोचता हूँ कि थोड़ा शांत होगा मामला, लेकिन कहीं ना कहीं से हलचल ऐसी चलती रहती है कि लोग परेशान होते रहते हैं, और जानकारियों के अभाव में, असमंजस की स्थिति में डालकर उन्हें कंफ्यूज करने वाले लोग बराबर मजे लेते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी स्टैंड बाई मेडिकल फिट कैंडिडेट की। लगभग 8,000 ये बच्चे हैं जो पिछले 3-4 वर्षों से सारे परीक्षा एग्जाम पास करने के बाद और मेडिकल कैंप में अपने आप को साबित करने के बाद, मेडिकल फिट साबित हो जाने के बाद नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे। लगातार आंदोलन चल रहा था। 8,000 बच्चों को एक नई राह दिखाने वाला कोई भी नहीं था। बहुत से युवा नेता थे जो लगातार संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में आंदोलनकर्ताओं ने गांधी टीवी को कहा कि आप अगर हमारे साथ आएंगे तो हमें कुछ उजाले की किरण नजर आएगी, हम लोगों के साथ चले। सबकी एकता बनी। एक ऐसा समय आया जब अलग अलग चलने वाले सभी संगठनकर्ताओं को, छात्र नेताओं को, युवा बेरोजगार के नेताओं को, जो आरआरबी स्टैंड बाई के क्षेत्र में काम कर रहे थे, एक साथ किया। कुछ दिनों के लिए एक रणनीति बनाई गई और उस रणनीति के तहत काम को आगे बढ़ाया गया और नतीजा सामने है। सबका मिलकर जो प्रयास हुआ वो सफल हुआ, और गांधी टीवी ने निस्संदेह इसमें एक रोल निभाया, क्योंकि गांधी टीवी लड़ाने के लिए नहीं, मिलाने के लिए काम करता है। हम सबसे ये कहते हैं कि सब मिलकर काम करें। अशोक गहलोत भी हमारे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे हैं, और ये देश भी हमारा है। जब सब मिलकर जोर लगाएंगे तो सोचो कितना अच्छा भारत बनेगा। अब सब जोर इस बात पर लगाते हैं कि मैं तो कांग्रेस को कमजोर कर दूं और मैं बीजेपी को कमजोर कर दूं। एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, देश की एकता को नुकसान पहुंचता है, देश कमजोर होता है। यही संगठन में बात आती है। जब संगठन में हम एक लक्ष्य के लिए चलते हैं, आपस में जब झगड़ते हैं तो हम कमजोर होते हैं। एक साथ अगर खड़े होंगे तो सब मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। खैर कोई बात नहीं, ये तकलीफ हम झेल रहे हैं। युवा बेरोजगार के हित में काम करने वाले लोग भिन्न मतों के कारण अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक अपील है कि सब मिलकर सच्चाई को जानते हुए, सच को सच की तरह पेश करते हुए आप काम करें। और सच को सच की तरह जब पेश करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आरआरबी के और आरबी के दिल्ली हेडक्वार्टर में बैठने वाले राष्ट्र स्तर के जो पदाधिकारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
न पद का नाम लेना चाहता हूँ। वे लोग आप लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, युवा बेरोजगारों के प्रति हृदय में दर्द रखते हैं। एक अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा बेरोजगार साथियों को कि मैंने जब कंपटीशन पास किया था और मैं आईएएस था, लेकिन आईएएस की पोस्टिंग जब मुझे नहीं मिली तो मैं भी उस दर्द से दो चार हुआ हूं, जिस दर्द से आज ये आरआरबी और स्टैंड बाई के युवा दो चार हो रहे हैं। तो उन अधिकारियों ने अपना काम कर दिया है। दिल्ली पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली में हमारी बात रखना है। ठीक है, आप बात रखें, लेकिन ये मैसेज न जाने दें कि दिल्ली वालों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। हकीकत में अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो जब हम दिल्ली की बात करते हैं, जब दिल्ली में एकत्रित होने की बात करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में बैठे बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी ये माहौल बनता दिखता है। इसलिए हमें डर लगता है कि जो अधिकारी आरआरबी स्टैंड बाई के हित में काम कर रहे हैं, हम कहीं उन्हीं के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल दें, क्योंकि एक मत होके जाते हैं और फिर विभिन्न मत हो जाते हैं। ये हमने देखा है संगठनों में, बेरोजगारों के संगठनों में। बहरहाल गांधी टीवी के आपके मामले में कदम रखने के बाद 8,000 में से लगभग आधे लोगों को नौकरी मिलने की राह खुली है। लोग रातों को 2-2 बजे तक हमें फोन करते थे कि सर हमारा क्या होगा। तो हमें बड़ी खुशी है कि कुछ घर में तो रोशन दीपक हम सब के कारण हो रहे हैं। अब क्या करना है, ये मेन विषय। तो स्टैंड बाई कमेटी के लोगों ने जो रिकमेंड भेजी थी, उसका आप लोगों ने क्या नतीजा दिया उनको याद भी नहीं करते। उनको एक फोन करके भी शायद किसी ने धन्यवाद नहीं दिया होगा कि सर आपने बहुत अच्छा किया, आपके प्रयास से हमारी ये डिमांड दोबारा खुली है, अब डिमांड मांगी जा रही, और थोड़ा और प्रयास कर देंगे तो आपका नाम और मोदी जी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और मोदी जी तो स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक करने के लिए वैसे भी फेमस है, वे हर जगह पर घुसकर मारते हैं। तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है, इस पर भी घुसकर मारने की जरूरत है। जब तक आप बेरोजगारों को तलाश करके और उनको रोजगार नहीं दोगे, तब तक बेरोजगारी नहीं मिटेगी। मैं लगातार राहुल गांधी की यात्रा को कवरेज कर रहा हूं। हर वक्त एक प्रश्न मैं सामने रख रहा हूं। वो प्रश्न पिछले लगभग 20-25 वर्षों से बना हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई अधिवेशन में, आप देख लीजिएगा मुंबई अधिवेशन उठा के, उसमें जब भाषण दे रहे थे तो पीछे एक बैनर लगा हुआ था किसानों की समस्या का, महंगाई का और बेरोजगारी का, उस समय भी जिक्र था। और जब कांग्रेस सत्ता में आ रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार, तब भी बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की दुर्दशा का जिक्र था। और जब मोदी जी सत्ता में आ रहे थे, तब भी ये नारा था कि अब की बार बेरोजगारी पर मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार महंगाई पर मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार किसान और बेरोजगारों की सरकार। लेकिन क्या हुआ? अभी तक हम जस के तस हैं, और अब जब राहुल जी चल रहे हैं तो वही मुद्दे वापस हैं। बताओ, आश्चर्य की बात, 30 वर्षों से बेरोजगारी और महंगाई और किसान की दुर्दशा हमारी राजनीतिक पार्टियों के लिए मुद्दा ही है, और आगे भी मुद्दा ही रहेगा, क्योंकि इनके पास कोई योजना ही नहीं है। उस योजना पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक आप कोई योजना नहीं रखेंगे, तब तक समस्या कैसे हल होगी? हम समस्या को दिखाकर वोट लेते रहेंगे और सत्ता को बदलते रहेंगे, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, और हमारे देश का युवा बेरोजगार और किसान ऐसे ही तरसता रहेगा, तड़पता रहेगा। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है। न हमें कांग्रेस पार्टी से मतलब है, न हमें बीजेपी से मतलब है, हमें देश के आम नागरिक और देश की आत्मा से मतलब है। हम सच को सच की तरह कहेंगे, और सच्चाई ये है कि आरआरबी और स्टैंड बाई के मामले में नरेंद्र मोदी की चाहत है कि सभी बच्चों को नौकरी मिले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की चाहत है कि सभी बच्चों को नौकरी मिले। केंद्र के दिल्ली में बैठे हुए अधिकारियों की चाहत है, इच्छा है कि सभी नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इच्छा की पूर्ति हो। लेकिन निचले स्तर पर, जोन स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं, वे अड़ंगा लगाए बैठे हैं।
पहले तो उन्होंने कहा कि हम इस बार भी जीरो ही भेजेंगे। गांधी टीवी ने जब खबर चलाई, बड़े अधिकारियों को खंगाला दोबारा, और जब बड़े अधिकारियों ने लताड़ा उन्हें दोबारा, तब फिर थोड़ी सी डिमांड को आगे बढ़ाई। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे की तरह आप कहीं से 150 भेज रहे हैं, कहीं से 200 बच्चे भेज रहे हैं, कहीं से 300 बच्चे भेज रहे हैं, उससे क्या होगा? आपको कलम, ठीक है आपने पढ़ाई लिखाई की इसलिए अधिकारी बन गए, लेकिन अगर आप ईश्वर के सामने बत्ती जलाते होंगे ना, अगरबत्ती सुबह, उस ईश्वर की सत्ता को भी मानना कि उसकी वजह से आप अधिकारी हो, और उसने इसलिए आपको अधिकारी बनाया है कि आपके पास जो कलम है ना, उससे आप इस राष्ट्र के भविष्य की तकदीर बना सको। वह कलम सिर्फ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी में लिप्त होकर करोड़ों रुपए के घोटाले करने में मदद करने के लिए नहीं है। जहां मौका मिलता है, क्या जाता है आपका? एक चिड़ी मारना है, जिसकी हमारी भाषा में कहते हैं, एक चिड़ी तो मारनी, एक साइनी तो करना है आपको। मैक्सिमम बच्चों को आप जीवन दे सकते हो। अधिकारियों से मैं विशेष तरीके से कहना चाहूंगा कि ये तो भूल जाइए, आपके वापस जीरो डिमांड भेज देंगे। जो भी अधिकारी जीरो डिमांड भेजेगा, उसकी कार्यशैली की, उसकी कार्य प्रणाली की बारीक जानकारी गांधी टीवी द्वारा एकत्रित की जाएगी और खबर बनाया जाएगा। और हम स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि आपकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचाई जाए। और बच्चों को हम निवेदन करते हैं, आप लोग लगातार पत्र लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम करते हैं। श्री राम जब लंका में गए थे तो लंका में जाने के लिए पुल बनाया गया था, और उस पुल की अगर हम इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जानवर से लेके इंसान तक ने, देवताओं ने भी उस पुल में अपना योगदान दिया था। यह आपके भविष्य के पुल बनाई जा रही है, बेरोजगारों के भविष्य की पुल बनाई जा रही है। एक और बात हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप गांधी टीवी को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। और रेलवे डिपार्टमेंट ही नहीं, अन्य डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी परेशानियां हैं इन अधिकारियों की वजह से। अकेले मोदी जी देश का भला नहीं कर सकते, आप और हम प्रधानमंत्री के रूप में काम करें। आज हम राजस्थान से काम कर रहे हैं, राजस्थान में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अकेला अशोक गहलोत चाहे कितना ईमानदार हो, नहीं कर सकता काम। आप और हम उनके साथ मिलकर काम करें। क्यों करें? क्योंकि प्रजातंत्र प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा, प्रजा का है। यानी इस सरकार में प्रजा राजा है, और जब प्रजा राजा है तो आप राजा हो, हम राजा हैं। और जब हम राजा हैं तो हमारी सरकार को कैसे काम करना है, किस तरीके से लेके जाना है, ये हमें तय करना है। लेकिन हम वोट देकर पीछे हट जाते हैं, हम एप्लीकेशन देके पीछे हट जाते हैं, और अधिकारी उसी एक बात का फायदा उठाते हैं। मैं अपने प्रदेश की तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप जाइए केरल और वहां 1 इंच भूमि पर आप अतिक्रमण करके बताइए। आप अतिक्रमण करने जाओगे, प्रशासन बाद में आएगा, पहले उस अतिक्रमण के आसपास रहने वाले लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो जब तक हम ये भावना नहीं लाएंगे कि सरकार हमारी, हमारे लिए, हमारे द्वारा है, तब तक ये देश ऐसे ही घिसटता रहेगा। और बेरोजगारी और किसानों की जो दुर्दशा है और जो महंगाई है, ये मुद्दा ही बनी रहेगी। तो आज से आवाज उठाइए इन सरकार से, और सरकार के विपक्ष में खड़े होने वाले दूसरे दलों से बोलिए कि क्या प्लान है, क्या योजना है आपके पास महंगाई दूर करने का, क्या योजना है आपके पास किसानों की जिंदगी को अच्छा करने का, क्या योजना है गरीब व्यक्ति को थोड़ा सा ऊपर उठाने का। इस योजना को लाने की बात करिए। हम जानते हैं गरीबी है, हम जानते हैं बेरोजगारी है, हम जानते हैं महंगाई है, लेकिन इसे दूर कैसे किया जाएगा, कोई प्लान रखिए। जो अच्छा प्लान रख दे उसको समर्थन कीजिए। आप, हम ये नहीं कहते आप कांग्रेस को समर्थन कीजिए, बीजेपी को समर्थन कीजिए, जो अच्छी योजना सामने रखे और उन्हें 1 वर्ष का समय दीजिए, 1 वर्ष में उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए कीजिए। तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल आरआरबी स्टैंड बाई, ध्यान दें, आप धन्यवाद दें जाकर अपने स्टैंडिंग कमेटी के उन सदस्यों का, उन मंत्रियों का, उन सांसदों का, उन मेंबरों का जिन्होंने आपके लिए जीरो डिमांड कैंसिल करके दोबारा अधिक से अधिक बच्चों को लेकर डिमांड भेजने की बात कही है।
और उन्हें धन्यवाद देते हुए, उन्हें माला पहनाते हुए उन्हें कहिए कि ये स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक है, मोदी से कहकर ये करवाई है, मोदी जी ने कह दिया है लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो आपका 100% यह डिमांड स्टैंडिंग मेडिकल ऑफिट और स्टैंड बाई बच्चों की नौकरी मिलेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पत्र भेजा है उसमें प्रतिशत नहीं है, नीचे के अधिकारी चाहें तो जैसे भी हो उसे भर सकते हैं, तो डाइवर्जन की भी बात आप रखिए। जो भी समस्याएं हैं अपने हिसाब से आप सब मिलकर एक लाइन बनाइए, 2-3 मुद्दों पर बात करिए, 2-3 मुद्दों की एक पेज पर जिक्र करिए, पूरा रामायण न लिखिए, और जाकर स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को धन्यवाद देते हुए उनसे मांग करिए, धन्यवाद देते हुए तब वो काम करेंगे। और भी अधिक हम क्लियर करते रहेंगे। बहरहाल 100% मेडिकल फिट स्टैंड बाई को लेने के आदेश नहीं आ सकते हैं, ये अभी संभावना इसी की बनी हुई है। प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन नीचे से अगर प्रयास किया जाएगा तो अधिक से अधिक बच्चों को लिया जाएगा, हो सकता है सभी बच्चों को ले लिया जाए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए। गांधी टीवी एक चैनल नहीं, राष्ट्र निर्माण का मिशन है। हम और आप मिलकर इस देश को बना सकते हैं।